अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़्ज़ना बिल इस्लाम व अकरमना बिल क़ुरआन व मन तबिअहुम बि इहसान अल्लज़ी यौमल हश्रि वल मीज़ान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिअू खुतुवातिश शैतान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामईन मुकर्रम, हज़रात मोहतरम, बहुत ही अहम सबक है जो आज मुझे और आपको याद करना है। और सबक याद तो सभी को होता है, मकसूद सिर्फ उसकी याद दहानी, उसकी तज़कीर, उसको ताज़ा करना हमारे इन दुरूस खिताबात का असल मकसद होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम में बुनियादी मुकाम और हैसियत, वैल्यू तौहीद को अता की है। फिर इबादत में नमाज का मसला बड़ी अहमियत का हामिल है। फिर उसके बाद मुआमलात का एक लंबा चैप्टर है, एक वसी बाब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तफसीलन बयान किया है। जो बात आज मुझे और आपको समझनी है उसका ताल्लुक तो मुआमलात से है, लेकिन अगर उसमें एहतियात न बरती जाए, अल्लाह की हुदूद व क़ुयूद का ख्याल न रखा जाए, तो ये मसला इतना संगीन है कि ये बंदाए मोमिन को, बंदाए मुसलमान को तौहीद की सफ़ से निकाल करके मुशरिकों की सफ़ में दाखिल कर देता है। और वो मसला है कि माल कमाने और खाने में हलाल और हराम की तमीज़ का होना या ना होना। बहुत से लोग इस मसले को बड़ा आम सा मसला समझते होंगे या माशरती तौर पर इसकी कोई अहमियत या वैल्यू होगी, लेकिन ईमान और अमल की किन बुनियादों को ये मसला हिला करके रख देता है, आज हम अल्लाह की किताब से उसका जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिअू खुतुवातिश शैतान। ए लोगो, अल्लाह की ज़मीन से हलाल और पकीज़ा चीज़ों को खाओ, वला तत्तबिअू खुतुवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। यानी इसका क्या मतलब है? शैतान की पैरवी ना करो, हलाल को खाना है, हराम को छोड़ना है, शैतान की पैरवी ना करो। बात तो समझ नहीं आई। आप कहेंगे बड़ी सादा सी बात है, अल्लाह फरमा रहे हैं हलाल खाओ, हराम को छोड़ दो, शैतान की पैरवी ना करो।
लेकिन शैतान की पैरवी के तो और भी कई से तरीके हैं। नमाज नहीं पढ़ता, शैतान की पैरवी है। रोज़ा फ़र्ज नहीं रखता, शैतान की पैरवी है। झूठ बोलता है, शैतान की पैरवी है। किसी का नाहक खून बहाता है, शैतान की पैरवी है। लेकिन एक ख़ास नेकी है हलाल खाना और एक ख़ास गुनाह है हराम खाना। इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि शैतान की पैरवी ना करो। इसका क्या मकसद है? सलफ़ सालिहीन ने इस मसले को समझाया कि शैतान किसी गुनाह की तरफ उकसाने के लिए इतना लालची और हरीस नहीं होता जितनी उसकी लालच और तमन्ना इस बात पे होती है कि आदम का बेटा हराम खाने वाला हो। इतनी कोशिश और तगो वो किसी गुनाह की तरफ उकसाने के लिए नहीं करता जितनी मेहनत वो इस काम के लिए करता है कि इब्ने आदम के पेट में हराम का लुक़मा चला जाए। उसकी वजह यह है कि जब इंसान के पेट में हराम का लुक़मा चला जाता है, जब ये हराम खा लेता है, अब ये गुनाह करेगा, वो एक अलहदा चैप्टर है। अब ये जो नेकी भी करता है वो इस पर वबाल बनना शुरू हो जाती है। अब ये रोजा रखेगा हराम के पैसे से, इस पर वबाल बन जाएगा। शादी करेगा हराम के पैसे से, इस पर वबाल बनती जाएगी। गुनाह तो वो करेगा ही, अब जो नेकी करेगा वो भी उस पर वबाल बन जाएगा। तो यहाँ बड़ी जरूरत थी इस बात को कहने की कि शैतान की पैरवी ना करो। वैसे तो हर मामले के साथ कहना चाहिए कि नेकी करो, शैतान की पैरवी ना करो। सच बोल लो, शैतान की पैरवी ना करो। झूठ को छोड़ दो, शैतान की पैरवी ना करो। लेकिन यहाँ पर बहुत सख्त जरूरत थी इस बात को कहने की कि शैतान की पैरवी ना करो, क्योंकि शैतान का ये बड़ा आसान वार है। अब वो हराम का लुक़मा खिला देगा, उसको नमाज के लिए अलहदा थपकियां देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसको ज़कात माल निसाब को पहुंच रहा नहीं दे रहा, अब उसको अपने वसवसे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसने हराम का लुक़मा तुम्हारे पेट में डाल दिया है, हराम की लत लगा दी है, अब उसका काम आसान हो गया। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के लिए बड़ा आसान वार है। और हज़रत अबू अब्दुल्ला अल बाजी रहमहुल्लाह बड़ी खूबसूरती से किताब व सुन्नत के इस फ़लसफ़े को बयान करते हैं। कहते हैं कि किसी अमल को, कोई भी अमल है जो अच्छा अमल है, जो बुरा अमल है उसे तो हम अमल कंसीडर ही नहीं करते। जो अच्छा अमल है, जो भी अमल है, खम्सु खिसालिन बिहा तमामुल अमल, किसी भी अमल को मोतबर होने के लिए, किसी भी अमल को जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होने के लिए, यानी आप ये कह लें कोई अमल जब अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है, कोई अमल जो जन्नत के दाखिले का सबब बनता है, कहते हैं पहले 5 अमल करो, पहले ये 5 काम करो, फिर अमल करोगे वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। वो 5 काम क्या है? फरमाया अल ईमान बिल्लाह, सबसे पहला अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान नहीं तो बंदा मुसलमान ही नहीं, अल्लाह पर ईमान। दूसरा फरमाया मारिफतुल हक, हक की मारिफत, कि मुझे पता हो सही क्या है गलत क्या है, अल्लाह की शरीयत में हलाल क्या है हराम क्या है। तीसरा फरमाते हैं इखलास, इंसान के अंदर इखलास हो कि मैं जो भी करता हूँ अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ, दुनियावी पैसे के लिए नहीं, मालो दौलत के लिए नहीं, दुनियावी शोहरत और चर्चे के लिए नहीं, सिर्फ फ़कत अल्लाह की रजा के लिए। और चौथी चीज़ फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। अब ये चारों चीज़ें दोबारा समाप्त फरमाइए, फिर आपको समझ आएगी वो कहना क्या चाहते हैं। फरमाया अल्लाह पर ईमान, हक की मारिफत, रसूलुल्लाह की पैरवी, इखलास। अब कोई सोचे तो कहे अब क्या रह गया? फरमाया अक्लुल हलाल, हलाल खाना। और फरमाया इन तम्मतिल अर्बा, अगर ये चारों चीजें पूरी है, अल्लाह पर ईमान भी है, रसूलुल्लाह की पैरवी भी है, हक की मारिफत भी है, इखलास भी इसमें कूट कूट के भरा है, अगर इसके खाने और पीने में हराम की आमेज़िश है, अगर ये हराम खाता है, इसका कारोबार हराम का है, लम तंतफी, अल्लाह को इसके अमल की कोई जरूरत नहीं है। अगर हराम का लुक़मा इसके पेट में चला जाता है तो इसके सारे के सारे अमल तबाह हो जाते हैं। इन्नल्लाह तय्यब ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाक है और पाक ही को पसंद करता है। हजरत सुफियान सोरी और सुनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, फरमाया एक शख्स सफर करके आ रहा है, हिजरत करके जा रहा है, सफर किसी आम जगह के लिए नहीं कर रहा, बाजार के लिए नहीं कर रहा,
किसी आम मस्जिद के लिए नहीं कर रहा, कहा जा रहा है बैतुल्लाहिल हराम का सफर कर रहा है, और जहाज पर नहीं, पैदल जा रहा है, समुंदर की लहरों से टकराता हुआ, जंगलों की वहशतों से गुजरता हुआ, पैदल सफर करता हुआ जा रहा है। और फरमाया अब ये चलता जाता है, महीनों का सफर करने के बाद ये बैतुल्लाहिल हराम पहुंचा है, और वहां जाके बैतुल्लाह की दीवारों के साथ लिपट कर अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहा है। अल्लाह फरमाते तेरी आवाज तेरे सर से ऊपर नहीं आ रही। फरमाया इसकी आवाज को, इसकी इल्तिजाओं को इसके मुंह पर मार दिया जाता है, इसकी सुनी नहीं जाती। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी क्या वजह? अल्लाह तो इतना रहीम है कि सारी जिंदगी का गुनाहगार अल्लाह के घर में आकर के अल्लाह से इल्तिजा कर रहे, अल्लाह उसे माफ कर देते हैं। 100 कत्ल करने वाला अल्लाह से आकर के माफी मांगे, अल्लाह उसे माफी, बल्कि माफी मांगी नहीं है, माफी का इरादा किया, अल्लाह माफ कर देते हैं। लेकिन क्या वजह है? इसने इतनी मुशक्कत भी की है, बड़ी जो है वो मुश्किलों से पैदल सफर करके बैतुल्लाहिल हराम पहुंचा है, लेकिन अब अल्लाह इसकी दुआओं को क्यों नहीं सुन रहे? फरमाया मलबसुहु हरामुन व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम औ कमा क़ाल। फरमाया इसका खाना हराम का, इसका पीना हराम का, इसकी सारी जिंदगी की सेविंग्स, इसकी कमाई, इसका बैंक बैलेंस, इसकी पूरी की पूरी जिंदगी की अमारत हराम पर खड़ी है। अब ये जंगलों की वहशतों से गुजरता हुआ आए, समुद्रों की लहरों से लड़ता हुआ आए, अल्लाह को इसकी नेकियों की कोई परवाह नहीं है। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। हजरत सुफियान सौरी रहमहुल्लाह इसीलिए फरमाया करते थे कि वो इंसान जो हराम खाता है और नेकी करना चाहता है, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स पानी की बजाय पेशाब से अपने कपड़े को धो के पाक करना चाहता है। इतना संगीन ये जुर्म है। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाया ला यक़बलुल्लाहु सलात इम्रिइन फी जौफिही हराम। अल्लाह उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करते जिसके खाने पीने में एक जर्रा बराबर भी हराम की आमेज़िश है। अब ये 1000 सजदे कर रहे, अल्लाह को इसके सजदों की कोई परवाह नहीं है। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। शैतान के लिए ये बड़ा आसान बार है। मेरे दोस्तों और अजीजों, अल्लाह हमें शैतान के मकर से महफूज फरमाए, अल्लाह हमें हलाल की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह फरमाते हैं ए ईमान वालो, हलाल खाओ उसमें से मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें अता किया है। यानी इस एक जुमले में अल्लाह हमें 3 बातें समझा रहे हैं। पहली बात फरमाया मा रज़क़नाकुम, रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह। तो जिसकी चीज होती है वही जानता है सही क्या है गलत क्या है, यानी हलाल क्या है ये अल्लाह बताएंगे तो हलाल होगा, हराम क्या है अल्लाह बताएंगे तो हराम होगा। मैं और आप किसी चीज को हलाल और हराम का फतवा नहीं दे सकते। हम कहते हैं ये खा लेते हैं, ये कौन सा हराम है, ऐसे ही बस एक फलसफा गढ़ दिया है हलाल और हराम का। ये मौलवियों ने माल कमाओ, खाओ, जमा करो, औलाद को वरासत में दो। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। अल्लाह फरमाते हैं कैसा हलाकत में पड़ा ये इंसान, माल जमा करता जा रहा है, तिजोरियां बढ़ता जा रहा है और समझता है ये माल इसे दुनिया में हमेशा के लिए रहने देगा। माल अल्लाह ने दिया है, इस चीज का फैसला भी अल्लाह करेंगे कि हलाल क्या है हराम क्या है, ये अल्लाह ने बताना है। फरमाया यहूदियों की तरह ना करो, यहूदियों पर अल्लाह ने चर्बी को हराम कर दिया। मा हमलत उमूरुहुमा, अल्लाह ने चर्बी यहूदियों पर हराम कर दी। उन्होंने कहा अच्छा चर्बी हराम है, ऐसा करते हैं इसका ऑयल बना के इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑयल बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उन पर हफ्ते के दिन मछली का शिकार हराम किया। उन्होंने कहा अच्छा हफ्ते के दिन शिकार हराम है, हम ऐसे करते हैं इस दिन शिकार को स्टोर करने का काम शुरू कर लेते हैं। फरमाया यहूदियों की तरह हीले बहाने ना करो,
अब जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया था उसको अपने ऊपर हलाल कर लिया, और जो हलाल था, यहूदी ऊँटनी का गोश्त नहीं खाते, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर भी इसका एतराज कर दिया। और फिर अल्लाह ने कुरान में उस मसले को बयान भी किया कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम बीमार थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ऊपर चर्बी जो है वो ऊँटनी का गोश्त हराम किया था। ये बनी इसराइल का मसला नहीं है, ये उनका जाती मसला था, वो किसी वजह से उन्होंने अपने ऊपर हराम किया। उसके बाद कुरान में अल्लाह ने बयान किया, ऊंटनी पर निशान लगा दिया, किसी जानवर के कान पर निशान लगा दिया, न कान में सुराख कर दिया, ये जानवर औरतें नहीं खाएंगे, ये जानवर मर्द नहीं खाएंगे, ये जानवर बच्चे नहीं खाएंगे। यानी जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया उसको अपने ऊपर हराम कर लिया, और जो अल्लाह ने हराम कर दिया उसको अपने ऊपर हलाल कर लिया। फरमाया यहूदियों की तरह ना करो, रिज़्क हमने दिया है, हम बताएंगे हलाल क्या है हराम क्या है। और दूसरी बात इसी आयत करीमा से जो समझ में आती है, फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, रिज़्क देने वाला अल्लाह है। और ये दुनिया की फितरत है, जब इंसान अपने मुनइम और मोहसिन का फरमा बरदार होता है, उसके ताबे और फरमा बरदार होता है, उसको ज्यादा अता किया जाता है। रिज़्क अल्लाह ने दिया है, जितना अल्लाह के साथ जुड़ते चले जाओगे अल्लाह ज्यादा अता करता चला जाएगा। और तीसरी बात जो इसी आयत करीमा से मुझे समझ में आई है, अल्लाह फरमाते हैं मा रज़क़नाकुम, रिज़्क हमने देना है, तुम्हारा काम कहीं इस मख्स में से ऐसा का शिकार न हो जाना कि रिज़्क तुम कमा के लाते हो, कहीं इस गलत फहमी में न रहना कि तुम रिज़्क कमाते हो तो तुम्हें मिलता है, नहीं, रिज़्क हम तुम्हें देते हैं। और तुम्हारा मसला भी ये नहीं है कि तुम इस परेशानी में रहो कि माल में कमी हो जाए या माल में ज़्यादती हो जाए, तुम्हारा मसला ये नहीं है। तुम्हारा मसला सिर्फ इंतखाब करने का है कि तुम हलाल का इंतखाब करते हो या हराम का इंतखाब करते हो। तुम्हारा मसला रिज़्क में कमी और ज़्यादती का नहीं है। वो जब तुम माँ के पेट में 120 दिन के थे तब लिख दिया था अल्लाह ने तुम कितना रिज़्क खाओगे, और जो अल्लाह ने लिख दिया वो सारी दुनिया मिलकर के इकट्ठी हो जाए, तुम्हारा वो एक लुकमा भी तुमसे नहीं छीन सकती। और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है, सारी दुनिया मिलकर के इकट्ठी हो जाए, वो तुम्हें तुम्हारे पेट में वो लुकमा नहीं उतार सकती। तो अल्लाह ने रिज़्क दिया है, तो हमें इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमें रिज़्क कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। हमारा मसला सिर्फ इंतखाब करना है कि हम हलाल का इंतखाब करते हैं या हराम का इंतखाब करते हैं। इसी ज़िमन में एक मिसाल देता हूँ। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद में गए, देखा एक शख्स बाहर खड़ा हुआ है, उसे कहा कि भाई ये मेरी ज़ीरा है, तुम इसको संभालो, इसकी हिफाजत करो, तो जब मैं नमाज पढ़ के या अपने मामलात से फारिग होके वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें इनाम में कुछ दूंगा, तुम्हें मजदूरी कुछ दूंगा। चले गए। अब हजरत अली के जेब में 5 दिरहम है, हमारी जुबान में कहे 5 रुपए उनकी जेब में है, और सोचते हैं कि जब मैं वापस जाऊंगा तो इसको ये 5 दिरहम इनाम में दे दूंगा। अब शैतान ने वसवसा डाला, शैतान ने दिमाग खराब कर दिया। इसने सोचा पता नहीं क्या इनाम में मिलेगा, पता नहीं कब वो इंसान बाहर आएगा, मुझे जानता भी कोई नहीं, मैं तो अजनबी हूँ, मैं ऐसा करता हूँ इसको बेच देता हूँ, मुझे कोई जानता तो नहीं है। बाजार में गया, जीरा बेच करके चला गया। हजरत अली जब बाहर निकले रज़ी अल्लाह ताला, बाहर निकल करके देखा एक शख्स आवाज लगा रहा है, कोई इंसान है जो मुझसे ये जीरा 10 दिरहम की खरीद ले। हजरत अली बड़ी परेशान, बड़े हैरान थे, ये जीरा तो मेरी है। और उससे जाकर के कहा कि भाई ये जीरा जो तुम 10 दिरहम की बेच रहे हो, इसकी असल कीमत तो 5 दिरहम है, तुम ये 10 दिरहम की क्यों बेच रहे हो? कहा हजरत आपकी बात ठीक है, इसकी कीमत 5 दिरहम ही है, लेकिन मैं इसको 5 दिरहम की कैसे बेचूं? मैंने तो ये 5 दिरहम की खुद खरीदी है, मैं नफा लेकर के ही बेचूंगा। यानी जिस शख्स ने बेची उसने 5 दिरहम की वो जीरा बेच दी,
और इनाम भी मिलना था 5 दिरहम। यानी बयान करने का मकसद ये है कि रिज़्क कैसे और कहां से मिलेगा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी इंतखाब करना है कि हम हलाल का इंतखाब करते हैं या हराम का इंतखाब करते हैं। अगर इनाम लेता तो उस पर हलाल था, अब उसने हलाल को छोड़ के चोरी भी की और हराम का भी इंतखाब किया। अब वो अपने पेट के अंदर आग को जमा कर रहा है। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स हराम खा के अपने गोश्त पर, अपनी हड्डियों पर गोश्त जमा करता है, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे वो अपने जिस्म में आग के अंगारे जमा कर रहा है। और आखिरी आयत जो इसी जीवन में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। पहले फरमाया या अय्युहन नास, फिर एक दायराकार मुहीत करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब दायरा और वसी कर दिया कि पूरी इंसानियत में अकल और दानिश के इमाम रसूलों को मुखातब किया। अंबिया का दायरा थोड़ा वसी है, लाखों की तादाद में है, रसूल मुख्तसर है, सैकड़ों में 115 और 113 की रवायत भी है। अल्लाह ने रसूलों को, आम बंदे को नहीं, रसूलों को मुखातब करके फरमाया कि हलाल खाओ और अमल साले करते जाओ। हलाल खाओ और नेक अमल करते जाओ। अभी इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा वसी बाब बयान कर दिया है कि हलाल को खाना है, अमल नेक करना है। हलाल को खाना, अमल नेक करना है। ये हलाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जहां पर भी हलाल रिज़्क का तज़किरा किया है, वहां पे अल्लाह ने तय्यब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबात कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। हलाल का जहां तज़किरा किया है वहां पे तय्यब का तज़किरा किया है, तय्यब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तय्यब अरबी जुबान में बड़ी नफीस चीज को कहते हैं, उम्दा, आला क्वालिटी की जो चीज है उसको तय्यब कहा जाता है। और इसके ओपोजिट, इसके मुतजाद में जो लफ्ज है वो खबीस है। यानी हलाल खाना है, अमल नहीं करना है। हलाल के लिए लफ्ज तय्यब इस्तेमाल किया और इसका ओपोजिट लफ्ज खबीस है। और एक और जगह पर इस आयत को यहाँ पे रखें, एक और जगह पर अल्लाह ने तय्यब और खबीस का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कहाँ? जहां अल्लाह ने इंसान के नफ्स का जिक्र फरमाया। इंसान का नफ्स जो इंसान के अंदर है, एक इंसान वो है जो मुझे आपको नजर आ रहा है, मैं आपको नजर आ रहा हूं, आप मुझे नजर आ रहे हैं। एक इंसान अंदर का है जिसे मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। जब इंसान के नफ्स पर, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया था इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, अल्लाह तुम्हारे बातनों को नहीं देखता, तुम्हारे ज़ाहिर जिस्म को, कदो कामत को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे नफ्सों और तुम्हारे दिलों को देखता है। जहां पर अल्लाह ने नफ्स का जिक्र फरमाया वहां पर भी तय्यब और खबीस का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो सलफ सालेहीन ने इस बात को समझाया कि इंसान जो हलाल खाता है, तय्यब माल का इंतखाब करता है, उसके अंदर तय्यब पाकीज़ा नफ्स परवान चढ़ता है। और जो हराम खाता है, हराम का इंतखाब करता है, उसके अंदर खबीस नफ्स परवान चढ़ता है। और ये नहीं हो सकता कि इंसान के अंदर नफ्स तय्यब हो, पाकीज़ा नफ्स हो और वो इंसान को बुराई की तरफ ले जाए, ये नहीं हो सकता। नफ्स तय्यब हो, वो हमेशा इंसान को नेकी की तरफ लेकर के जाता है। जब खबीस नफ्स होता है वो इंसान को बुराई की तरफ खींचता चला जाता है, फिर इसके लिए नेकी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब ये जो भी अमल करता है इसके ज़हन में बुराई ही होती है, अब ये बुराइयां ही करता चला जाता है। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने आदम के 2 बेटों को इसी ज़ीमन में मिसाल देकर समझाया कि एक हाबील था, एक काबिल था। काबिल कौन था? जो हराम खाता था और उसी हराम माल को उसने अल्लाह के सामने पेश किया। अल्लाह ने उसके माल को कबूल नहीं किया। और फिर उसके बिलमुकाबिल जो उसका भाई हाबील था, हलाल खाने वाला था, हलाल कमाने वाला था, अल्लाह के सामने माल को पेश किया तो उसको अल्लाह ने उसके माल को कबूल कर लिया, उसकी नेकी को अल्लाह ने कबूल कर लिया। और फिर जिसके अंदर हराम खाने वाला था, हराम खबीस नफ्स परवान चढ़ चुका था,
फिर उसको बुराई की तरफ लेता चला गया और कहां तक पहुंच गया कि अपने ही भाई को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया, अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। और फिर जो हलाल खाने वाला था, तैयब और पकीज़ा नफ्स था, उसने अपनी पकीज़गी का इजहार किया और क्या कहा कि तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं बदले में तुझे कत्ल नहीं करूंगा। पकीज़ा नफ्स था और जिसके अंदर खबासत भर चुकी थी, जिसके अंदर जो है वो हराम नफ्स, खबीस नफ्स परवान चढ़ चुका था। क्या किया? फ़क़ातला, अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। और फिर जो इंसान हराम खाता है उसे 3 नुकसान होते हैं। अल्लाह उसे माफ कर दे वो अलग बात है। पहला नुकसान क्या? नदामत। दूसरा नदामत, उसके बाद जलालत, जिल्लत का सामना इंसान को करना पड़ता है। फिर तीसरा जो है वो दुनिया आखिरत में सजा का भी मर्तकब होता है। अब इसे सजा, अब ये नदामत का इजहार कैसे हुआ? अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। जब सोचा तो अब भाई को खो लिया, नदामत का इजहार किया, शर्मिंदा भी हुआ कि अपने ही भाई को कत्ल कर बैठा हूं। फिर उसके बाद अल्लाह ने इसको जलील कैसे किया कि लोग इंसानों के शागिर्द बना करते हैं, अल्लाह ने इसे कव्वे का शागिर्द बना दिया। अब ये इस परिंदे से सबक सीखता है और लोग इसकी तरफ। अब अजाब इस पर कैसा आया? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पूरी इंसानियत में क़यामत तक जितने कत्ल होते रहेंगे, हर इंसान के कत्ल का जो गुनाह उसके कातिल को होगा वो तो होगा, उसके बराबर का गुनाह वो कबील को भी पहुंचेगा, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन पर ये कत्ल का गुनाह जो है वो उस कबील ने ईजाद किया था। दुनिया में भी नुकसान, आखिरत में भी नुकसान। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सामरी की मिसाल बयान की। सामरी कौन था? ज्वेलरी का कारोबार किया करता था, ज्वेलरी का कारोबार था। लोगों के सामने सोने का बुत बनाया और उन्हें कह दिया ये तुम्हारा पेशवा है। नदामत का इजहार कब हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आके बताया कि ये तुम्हारा मबूद है, इसको मबूद बनाए बैठे हो, इसको हम जला के राख कर दें, इसको पानी में बहा दें, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसको। फिर नदामत, जिल्लत का सामना करना पड़ा। जो मेरे दोस्तों और अजीजों, हराम जो खाता है उसके अंदर खबीस नफ्स परवान चढ़ता है, और जो इंसान हलाल खाता है उसके अंदर तय्यब नफ्स परवान चढ़ता है, पकीज़ा नफ्स परवान चढ़ता है। और पकीज़ा नफ्स ही है जो इंसान को नेकी की तरफ लेकर के जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर कबीरा, किस कदर एहतियात। एक दफा एक मुलाजिम आया, आकर के उसने खाने के लिए कुछ पेश किया, खाना खाना शुरू कर दिया। 1-2 लुकमे लगाए, पूछा कि कहाँ से लाए हो? कहा कि दौरे जाहलियत में मेरा एक कारोबार था, मैंने एक दुकान खोली हुई थी, एक कारोबार शुरू किया था नुजूमियों का। मैं लोगों को उनकी किस्मतों का हाल बताया करता था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो इंसान नुजूमी के पास चला जाता है, उसके पास जाकर के उसकी बात का यकीन नहीं किया, उसकी बात का इतराफ नहीं किया, उसकी बात की तस्दीक नहीं की, फरमाया सिर्फ जाके उससे सवाल कर लेता है, अल्लाह ताला 40 दिन तक इसकी नमाज को कबूल नहीं करते। और फरमाया जिसने उसकी बात को सुना, समझा और उस पर अमल भी किया, उसकी बात का यकीन कर लिया, फकत कफरा, गोया कि उसने मोहब्बत पर उतरने वाली शरीयत का इनकार किया। अब जब सुना, कहा कि मेरा वो कारोबार था, उस दौर का जो मेरा क्लाइंट था, उस दौर का जो मेरा गाहक था, वो मुझे आज मिला, उसके कुछ पैसे रहते थे, उसने मुझे पैसे दिए, रकम दी, और मैं उसका खाना खरीद करके आपके सामने पेश कर दिया। पता चल गया हराम का है। अब हम जैसा होता तो कहता चलो कोई बात नहीं, हमें कौन सा पता था कि ये हराम है, हमें कौन सा पता था, हमने तो लाइल्मी में खा लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन कोई चीज अपने गले में दाखिल कर देते हैं। और आपको पता है जब कोई इंसान उल्टी करने की कोशिश करता है, वॉमिटिंग करने की कोशिश करता है, सांस रुकता है, इंसान का चेहरा जर्द हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मसवाक को अपने गले में दाखिल कर देते हैं और चेहरे के रंग बदल रहे हैं, सांस रुक रही है।
और हालत जार हो चुकी है। घर वाले कहते हैं अच्छा अभी रुक जाए, बाद में कर लेते हैं। फरमाया नहीं, अब इसको निकालते हुए अगर अबू बकर की जान भी चली जाए, अबू बकर ये गवारा कर सकता है, लेकिन अबू बकर को ये गवारा नहीं है कि इसके पेट में हराम का लुकमा चला जाए, हराम का जर्रा बराबर भी पेट में रह जाए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने यह हदीस सुनी, फरमाया ला यदखुलुल जन्नत यसदुहु जसदुहु, फरमाया जो इंसान हराम खाता है, जिसके पेट में हराम है, वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकता। और दो नुकसान होते हैं, एक तो ये कि जो नेकी की वो कबूल नहीं हुई, दूसरा रसूलुल्लाह ने फरमाया फलहुमुन नार यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उस शख्स के लिए आग है, उसको जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा, उसकी नेकियों को अहमियत और वक़्त नहीं दी जाएगी, जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। और मेरे दोस्तों और अजीजों, हराम जो माल होता है इसमें बरकत नहीं होती, अल्लाह की कसम बरकत नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो इंसान आपस में बैठ करके, हमारे यहाँ भी मुतालबात होते हैं दुकान में बैठ करके, फरमाया दो इंसान है अपनी दुकान पे अपने कारोबार पे बैठ करके मामला तय कर रहे हैं, और जब तक ये बैठे हैं ये मामला तय कर रहे हैं और ये अपनी चीज को, अपनी जो चीज ये बेच रहा है, फरोख्त कर रहा है, उसके ऐबों को खोल खोल के बयान करता है कि ये चीज इसमें सही है, ये इसकी खूबी है, ये खामी है। फरमाया अल्लाह ताला इसके माल में बरकत अता कर देते हैं। और फरमाया अगर ये अपने माल से ऐबों को छुपा लेता है, फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, इसको जो जहन्नुम का ईंधन बनाया जाएगा वो तो अलग है, दुनिया में इसके माल से बरकत उठा ले जाती है। बेबरकती का मतलब पता क्या है? इंसान के अकाउंट में लाखों रुपए हो और सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़े, इसे बेबरकती कहते हैं। इंसान के बैंक बैलेंस में लाखों करोड़ों रुपए हो, करोड़ों का घर उसके नाम पर हो, करोड़ों की दुकान उसकी मलकियत में हो, और घर में बच्चों के यूनिफॉर्म और स्कूल के बस्तों पर लड़ाइयां होती हो, इसे बेबरकती कहते हैं। और आज हम देख लें हमारी हालत जार क्या है। बेबरकती का मतलब क्या है कि वो माल इंसान के पास ज्यादा देर तक नहीं रहता, ज्यादा देर तक इंसान के पास वो नहीं रहता, फिर इंसान निकल जाता है, किसी बीमारी की सूरत में निकल गया, किसी हादसे की सूरत में निकल गया, इंसान के पास वो माल नहीं रहता। तो हराम इंसान जो खाता है दुनिया में भी नुकसान है, आखिरत में भी नुकसान है। इंसान के अंदर खबीस नफ्स परवान फिर चढ़ जाता, इतना खबीस नफ्स उसके अंदर परवान चढ़ जाता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया इसका दिल स्याह हो जाता है, अब ये गुनाह पे गुनाह करता जाता है, अब इसको गुनाह ही नहीं महसूस होता। अब ये हराम खाता है, इसको हराम महसूस नहीं होता। अब ये कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, और ये कौन सा हराम है। हम कहते हैं सिगरेट कौन सा हराम है, हमारे यहाँ बड़ी आम मशहूर सी बात है। और हमारे यहाँ बड़े बड़े अहले हदीस जो बड़ा फख्र करते इस बात पर कि हम अहले तौहीद हैं, हम अहले सुन्नत हैं, उनको अगर कह दिया जाए ना कि जनाब ये आपकी दुकान है, आपने सिगरेट रखे हुए ये तो हराम है, बड़ी फखरिया अंदाज से कहता है ओ सिगरेट पीने, हम कौन सा पीते हैं, हमारा तो काम सिर्फ बेचना है, हम लाए बेच दिए। और मेरे भाई जो चीज खाना हराम है उसकी तिजारत हराम नहीं है, जो चीज पीना हराम है क्या उसकी कमाई हराम नहीं है? जो चीज खाना पीना हराम है उसकी कमाई भी हराम है, उसकी खरीदो फरोख्त भी हराम है। अल्लाह ताला ने इसे हराम किया है। और खुदा की कसम मैंने देखा है इमाम मस्जिद का खतीब, मस्जिद वालों ने दुकान बना करके दी और उसने जो है वो चीजें रखी हुई है, और हम समझते हैं कि ये हराम ही नहीं है, गौर ही नहीं करते, इस बात पर तवज्जो ही नहीं करते। तो मेरे दोस्तों और अजीजों, ये बड़ा मुसलमान की जिंदगी में हसास तरीन मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है कि इंसान हराम से बचे, हलाल का इंतखाब करे। और हलाल किस कदर एहतियात, हजरत रसूलुल्लाह से बढ़कर तो नेक इस दुनिया में नहीं है, हजरत रसूलुल्लाह से बढ़कर तो अहले तौहीद नहीं है, आपसे ज्यादा अक्लमंद और दानिश्वर नहीं है। एहतियात का लेवल क्या है? अपने घर में दाखिल हुए, देखा कि चारपाई पर खजूर पड़ी है,
खजूर उठाई, खाने के लिए मुंह के करीब लेकर के गए और वहीं से पीछे खींच ली। उम्महातुल मोमिनीन कहा, हजरत आप तो खाल खाल ही खाते हैं, आपका ही घर है, आपकी चारपाई है, खजूर पड़ी है, आपने अपने मुंह से पीछे कर ली, क्या हो जाए? आप तो अक्सर औकात रोजे से रहते हैं, कभी कभी खाते हैं, लेकिन फिर आप खजूर नहीं खा रहे। फरमाया, हुजूर फरमाते हैं, फरमाया मुझे पता है मेरा घर है, मेरी चारपाई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये खजूर कहाँ से आई है। हो सकता है कि ये खजूर सदके की हो और सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अल्लाह ने हराम कर दिया। इस कदर एहतियात का लेवल, इस कदर एहतियात। और फिर जो हलाल खाते हैं, हम कहते हैं हमारी औलादें हमारी नाफरमान है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह, कौन नहीं जानता, वक़्त के इमाम है, मुहद्दिस है, और इनसे पहले इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह, कौन नहीं जानता? आप में से हर इंसान जानता है, बच्चा बूढ़ा नौजवान उनके नाम से वाकिफ है। और अल्लाह ने मुकाम क्या दिया कि कुरान के बाद जो सच्ची किताब मानी गई वो बुखारी को कहा गया, वो किताब बुखारी की लिखी हुई मानी गई। और सदियां गुजर जाने के बाद, साल गुजर जाने के बाद दुनिया का कोई मुफक्कर, कोई दानिशवर इमाम बुखारी की लिखी हुई किताब में गलती नहीं निकाल सका। और ये मुकाम पता कैसे मिला? हजरत अहमद इब्न हफस रहिमहुल्लाह बयान करते हैं, फरमाया कि मैंने देखा कि इमाम बुखारी के, मुझे पता चला कि इमाम बुखारी के जो वालिद है ना, वो बिस्तर मर्ग पर है, आखिरी वक्त है उनका। कहते मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने कहा कि मुझे बतलाएं, अपनी जिंदगी का कोई वाकया बताएं, हमें कोई नसीहत फरमाएं, हम आपकी जिंदगी के किसी वाकये से नसीहत हासिल करें, हमें सुना दे। कहा कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, ला आलम, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैंने पूरी जिंदगी में जितना कमाया है, जितना खाया है, जितना अपनी औलाद को खिलाया है, जितना विरासत में छोड़ करके जा रहा हूं, एक दिरहम भी हराम का नहीं है। और हराम बड़ी दूर की बात है। कहा अल्लाह मुझे अपनी बारगाह में हाजिर करेंगे, मैं अल्लाह की बारगाह में ये बड़ी फसाहत और बलागत से, बड़ी खुश दिली से, बड़ी इत्मीनान के साथ कह सकूंगा, अल्लाह मैंने पूरी जिंदगी में जितना खाया कमाया जमा किया, एक दिरहम भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे शक हो कि ये हलाल का है या हराम का है। इस बात का पता होना तो बड़ी दूर की बात है ना कि ये हराम है। फरमाए शुबा भी नहीं है कि हलाल है या हराम है। मैंने आज तक जितना कमाया हलाल, फिर अल्लाह इन्हें बुखारी जैसे बेटे अता कर दिए। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह वक़्त के इमाम है और इनके वालिद हजरत मुबारक रहिमहुल्लाह गुलाम थे, किसी ने आजाद करवा दिया, एक बाग में जो है वो जाकर के नौकरी करना शुरू कर दी। बड़ा मशहूर वाकया है, आखिरी बात है मेरी, मैं इंशाल्लाह अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। बड़ा मशहूर वाकया आपने सुना होगा, बाग में जाकर के, बाग किसका है? अनार का बाग है। कई साल गुजर गए, एक दिन ऐसा आया कि बाग का जो मालिक है ना, उसके कुछ मेहमान आ गए, दोस्त आ गए बाग में। उसने कहा मुबारक जाकर के बाग से अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लेकर के आओ, ताज़ा फल लेकर के आओ। अब ये फल लेकर के आए, अब जब फल खाना शुरू किया ना, फल जब खाना शुरू किया तो फल तुर्श था, खट्टे अनार थे। मालिक को उसकी तो गोया नाक कट गई, दोस्तों के सामने तुर्श और खट्टे उनके सामने फल पेश किए गए। उसको गुस्सा आया, बुलाया, कहा मैंने तुम्हें कहा था कि ताजा फल लेके आओ, मेरे दोस्त आए हैं, मेहमान आए हैं, तुमने ये क्या किया? कहा कि मुझे तो ये पता ही नहीं है कि मीठे फल कहाँ पे होते हैं और तुर्श फल कहाँ पे होते हैं, खट्टे अनार कहाँ पे होते हैं, मीठे कहाँ पे होते हैं, मैं तो इस चीज से लावाकिफ हूं। उसे और गुस्सा आ गया कि तुझे साल हो गए मेरे बाग में काम करते हुए, लेकिन अभी तुझे ये नहीं पता कि बाग में मीठा फल कहाँ पे है और खट्टा फल कहाँ पे है। फरमाया अल्लाह की कसम है, जब से मैं तेरे बाग में आया हूं, हाँ कई साल गुजर गए, लेकिन आज तक मैंने तेरे बाग का फल चख के नहीं देखा। अल्लाह अकबर। उसे और गुस्सा आ गया, कैसा झूठा इंसान है, झूठ बोल रहा है। ये अमीर लोग होते हैं ना, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। बड़ा गुस्सा आया, बुला लिया तमाम मुलाजमीन को और मुलाजमीन को बुला करके पूछा, हाँ भी बताओ
ये तुम्हारे साथ रहता है, तुम यहाँ से फल खाते रहते हो। ये कह रहा है मैंने कभी फल नहीं खाया, मुझे पता ही नहीं है मीठा कहाँ पे है और खट्टा कहाँ पे है। और मुलाजिमीन ने बुला करके बोल करके गवाही दी, कहा कि हाँ हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि ये जो शख्स है ना, इसकी अपनी ही रिवायत है, ये कभी इस बाग का फल इसने नहीं खाया। बड़ा हैरान हुआ, कहा कि ऐसी क्या बात है कि तूने मेरे बाग का कभी फल नहीं खाया, क्या वजह है? तू इधर ही रहता है, माली है, तू इधर ही सारा दिन काम करता है, तू खा भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? कहा कि मैं आपसे बाग की हिफाजत के पैसे लेता हूं, बाग को खाने के पैसे नहीं लेता। अल्लाह अकबर। अब ये गल चला गया, घर गया, चंद हफ्तों के बाद वापस आया, मुलाजमीन को फिर जमा किया, कहा कि अगर किसी इंसान ने रिश्ता करना हो तो उसे क्या देखना चाहिए? मुलाजमीन ने कहा यहूद और नसारा जो थे ना, यहूदी जो थे वो हुस्न जमाल को देखा करते थे, हुस्न जमाल को देखते थे कि लड़का और लड़की हुस्न जमाल में बराबर होने चाहिए। खूबसूरत हो, लड़का खूबसूरत है तो लड़की भी खूबसूरत हो, लड़का बदसूरत है लड़की भी बदसूरत हो, हुस्न जमाल को देखते थे। कहा अल्लाह ने उनको जलील और रुस्वा कर दिया। ईसाई जो थे वो मालो दौलत को देखते थे, लड़का अमीर है लड़की भी अमीर होनी चाहिए, लड़का गरीब है लड़की भी गरीब होनी चाहिए। कहा अल्लाह ने उनको भी जलील कर दिया। और जो मुशरिक इन्हें मक्का थे, जो अरब के लोग थे, वो हस्ब व नसब देखा करते थे, वो जात पात देखा करते थे। हमारे यहाँ भी कई लोग जगह पे आज का रवाज है, जात पात देखा करते थे। कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तुम रिश्ता करने लगो तो दीन की बुनियाद पे करो, हुस्न अखलाक की बुनियाद पे करो। तो कहा मुलाजमीन ने मिलकर के मशवरा दिया कि जो नेक इंसान है, जिसके दिल में तकवा ज्यादा है, दीन की बुनियाद पे रिश्ता करो। कहा कि गवाह हो जाओ कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस मुबारक से करता हूं। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह के लिए थोड़ा छोड़ता है अल्लाह उसे ज्यादा अता करते हैं। हजरत मुबारक ने चंद फल छोड़े थे, अल्लाह ने पूरे का पूरा बाग दे दिया, और बाग की मालकिन भी अल्लाह ने अता कर दी। और फिर इसी जोड़े से अल्लाह ने अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा मुहद्दिस पैदा किया। अपनी औलादों को हलाल खाओगे तो वक़्त के इमाम पैदा होंगे, हराम खाओगे अल्लाह अकबर फिर दिल तारीक होते हैं। जब इंसान हराम खाता है ना, आजकल हमारे यहाँ क्या हालत है आप देखें, हमारी नौजवान नस्ल ये किस तरफ चल पड़ी है। किसी ने सोचा था कि जो औरतें जिनकी हिफाजत का जिम्मेदार ये खुद होगा, उनकी इज्जतों को बवाल करेगा। ये भाई की बेटी, ये भाई की बीवी, ये चचा की बेटियां जिनकी हिफाजत इसको करना थी, ये उन्हीं की इज्जत को पमाल करेगा। कल क़यामत के दिन हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा लोग जो फंसेंगे वो हमसायों के हुकूक के बारा में होंगे। फरमाया किसी ने सोचा था कि ये जो इंसान, ये नौजवान अपने हमसायों के घर जो है वो इस तरह के मामलात करेगा। मेरे भाइयों दिल तारीक हो चुके हैं। और फिर हमारे यहाँ हमारे बच्चे सारा दिन छतों पर चढ़ करके पतंगे उड़ाते हैं और दूसरों के घरों में झांकते हैं और आवाजें कसते हैं, ऊंची बोलते हैं, शोर करते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे कि वो हमसाए जिनके घर में तो उनकी इजाजत के बगैर उनके सहन में झांक नहीं सकता था, तो उनके साथ उनकी इजाजत के बगैर उनके घर में नजर नहीं डाल सकता था, तो उनके घर में आवाजें लगाता रहा। कल अल्लाह पूछेंगे। ये दिल तारीक हो चुके हैं। और हलाल की अब तो ये दुनिया भी इस बात का इतराफ कर चुकी है। आपको पता है आजकल ये कोरोना वायरस जो बड़ा मशहूर हो रहा है चाइना में, ये किस वजह से है? रब्बे काबा की कसम है, जो डॉक्टरों और बड़े बड़े स्कॉलरों ने इसकी वजह बताई है वो हरामकारी है। ये चमगादड़ का सूप हराम है, इस्लाम ने हराम किया है। ये कुत्ते, ये बिल्ली, ये जनाब इस तरह के जानवर, इनका जूस निकाल करके, इनका सूप बना करके, इनका जो है वो रोस्ट कर करके खाया करते थे। हराम कारी वजह है। मेरे दोस्तों हलाल पर आ जाओ, हराम से तौबा कर लो, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी।
अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।